इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस वो सारी डिवाइस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन या फिर जो हमारा डाटा है, जो भी कंप्यूटर ने हमारा डाटा जो है वो प्रोसेस किया है, वो हमें देखने में मदद करे। यानी जहाँ पे हम क्या देख सकें, आउटपुट देख सकें। ठीक है, या फिर आप इसको विजुअल्स के थ्रू या प्रिंट के थ्रू जैसे भी आप देखो वो चीज़ है। यानी आउटपुट में हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अब डिवाइस से कौन सी यूज करते हैं? सबसे पहले यूज करते हैं VDU। VDU है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी आंखों से जिसमें हम विजुअल्स पिक्चर्स की फॉर्म में जिसको देख सकें। अब जो ये वीडियो है, वीडियो के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक होता है CRT। ठीक है, CRT। एक होता है LED, LCD, TFT, IPS। ठीक है, IPS, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले CRT क्या है, आपको सभी की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखनी है। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, CRT मॉनिटर इनको बोल देते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लैक एंड वाइट और एक होता है कलर। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हम यूज करते थे ब्लैक एंड वाइट, फिर आए थे कलर मॉनिटर। जैसे टीवी भी हमने देखा है कि पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी थे हमारे पास, फिर धीरे धीरे हमारे पास क्या आ गए, कलर टीवी आ गए। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी पहली जो स्क्रीन आई थी वो कौन सी थी? ब्लैक एंड वाइट थी। और जो ये ब्लैक एंड वाइट CRT है, मॉनिटर है, इनको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ये आप ध्यान रखिएगा, मोनोक्रोमैटिक। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोक्रोमैटिक किसको बोल रहे हैं। मोनोक्रोमैटिक हम बोल रहे हैं CRT मॉनिटर्स को, जो कि कैसे हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं। उसके बाद आ गए आपके कलर। ठीक है, CRT मॉनिटर, इनमें क्या लगी होती है? कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद फिर आएगी LCD और LED। ठीक है, LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये ऐसी डिस्प्ले है जिनके अंदर क्या भरा होता है? क्रिस्टल भरा होता है लिक्विड फॉर्म में, और इन पे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो फिर हमें स्क्रीन पे पिक्चर्स की तरह दिखाती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है LCD के बारे में। LED ये होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD के ही पार्ट हैं TFT और IPS। ठीक है, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें फिल्म लगी होती है ट्रांजिस्टर्स की, उससे हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। IPS इसको बोलते हैं इन प्लेन स्विचिंग। ठीक है, बस थोड़ा टेक्नोलॉजी में फर्क है सभी की, दिखने में तो क्या है, सारी एक जैसी सी है, सारी हम इनको LED बोल देते हैं वैसे तो इकट्ठा सभी को। ये बस इनके टाइप है, थोड़ा अंदर की जो इनकी इंटरनल वर्किंग है उनके हिसाब से। अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वीडियो में आपके CRT आ गए, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर आ गए, LED आ गया, LCD आ गया, TFT आ गया, IPS, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई CRT की जो है ना वो कमी क्या है, ठीक है, यानी इसकी वीकनेस क्या है। तो CRT के बारे में आपको ध्यान रखना है, CRT की वीकनेस है हाई पावर कंजप्शन। इसकी जो वीकनेस है वो है हाई पावर कंजप्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, एक तो ये, दूसरी स्पेस, इसको जगह बहुत चाहिए। ठीक है, स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, जगह बहुत चाहिए, एरिया बहुत चाहिए इसको रखने के लिए। लेकिन इसी के मुकाबले अगर हम LED, LCD, TFT, IPS इनकी बात करें, अगर इनकी बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, यानी कि लो पावर। यही तो कारण है कि हम CRT अब यूज़ नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मेन कारण है ये कि ये कम, एक तो कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, दूसरा और स्पेस भी कम लेते हैं, जगह भी कम, दीवार पे लगा देते हैं आजकल तो, है ना।
टेबल वेबल पे रखते ही नहीं है आजकल, तो दीवार पे ही सेट कर देते हैं, बहुत ही कम जगह लेती है, दीवार पे ही सेट हो जाती है, तो ये फायदा है। अब यहाँ पे हो सकता है आपसे कह दें कि एलईडी और टीएफटी इन दोनों में से बेहतर कौन है। ठीक है, यहाँ पे इनमें कंपैरिजन आपसे पूछ सकते हैं, एलईडी वर्सेस एलसीडी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेहतर कौन सी है, एलईडी। चाहे आपसे क्वालिटी की बात करें, पिक्चर क्वालिटी की बात करें, या पावर कंजप्शन की बात करें, तो बेहतर कौन सी है, एलईडी। यही कारण है कि आजकल हम सभी जगह पे, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो टीवी की जगह पे हो, हम एलईडी टीवी ही यूज कर रहे हैं, यही कारण है। ठीक है, तो सबसे बेहतर कौन से हैं, एलईडी टेलीविजन। ठीक है, या एलईडी मॉनिटर्स कंप्यूटर की उसमें बोलें तो टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, पहली होगी आपकी वीडियो, दूसरा फिर आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर। अब प्रिंटर में देखिए, प्रिंटर का काम क्या है, जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। और आप उसको किस में बदल रहे हो, हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पे प्रिंट। ठीक है, पेपर पर प्रिंट ले रहे हो आप, प्रिंट की फॉर्म में, जैसे बुक है आपके पास, नोट्स हैं, प्रिंट की फॉर्म में हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, वो काम किसका है, प्रिंटर का। भाई क्या काम है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना। और सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में किसका था, स्कैनर का, वो थी इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है, आगे आपसे पूछ लेते हैं प्रिंटर के प्रकार भाई। ठीक है, प्रिंटर के टाइप, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये दोनों कैटेगरी आपको, टाइप आपको ध्यान रखनी है। नॉन इम्पैक्ट में आपका कौन सा आता है भाई। ठीक है, देखिए, नॉन इम्पैक्ट में आपका कौन सा आता है, एक आता है आपका लेजर। ठीक है, दूसरा आता है आपका इंकजेट, और एक आता है थर्मल, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से वाले, नॉन इम्पैक्ट। अब पहचान कैसे करोगे कि भाई ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, ये किस आधार पे बनाएंगे, देखो इम्पैक्ट का मतलब है चोट, तो यहाँ पे चोट नहीं होती, नॉन हो गया ना, नहीं होती, नेगेटिव। या फिर आवाज कम होती है इनमें, जब ये प्रिंट करते हैं तो आवाज कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। इनका हमें पता ही बहुत कम पता चलता है कि प्रिंट हो रहा है, देख के ये हम बता सकते हैं कि भाई प्रिंट हो रहा है। बाकी अगर आप थोड़ा दूरी पे खड़े हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे प्रिंट का काम भी हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिंटर हैं जो कि आवाज कम करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपके इम्पैक्ट, ये वो प्रिंटर हैं जो आवाज करते हैं, या हम बोल सकते हैं इनमें चोट की आवाज आती है, चोट या फिर स्ट्राइक। ठीक है, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, कैसे, कि हेड जो होता है वो स्ट्राइक करता है, यानी कोई ना कोई एक हेड होगा जो प्रिंट का काम करेगा, और वो क्या होगा, स्ट्राइक होगा। ठीक है, चलिए, अब इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे जो मेन फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। दूसरा होता है लाइन, एक होता है डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील, लाइन, एक होता है चेन प्रिंट। ये आपको ध्यान रखना है, चेन प्रिंट। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ये डॉट मैट्रिक्स है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये डॉट्स की फॉर्म में टाइप करता है, जैसे मान लो इसको ए बी सी डी कुछ भी लिखना है, तो ये ऐसे डॉट में टाइप करेगा, ऐसे ए, ऐसे ठक 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 ठक, ऐसे बी। तो आपने देखा हो, पोस्ट ऑफिस में देखा हो, या बैंक में आपने ड्राफ्ट बनवाया हो, तो वहां पे देखा हो, या गैस जो एजेंसी होती है वहां पे आपने गैस की स्लिप कटवाई हो, तो वो जो स्लिप होती है निकालता है ना जो प्रिंटर, वो लंबा सा प्रिंटर होता है, ऐसे खच 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 चलता रहता है, बहुत आवाज करता है, बहुत शोर शराबा करता है। ठीक है, तो ये वो आपका वहां पे क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर की खास बात क्या है, कि एक पूरी की पूरी लाइन एक ही बार में प्रिंट करता है, पूरी लाइन
एक ही बार में प्रिंट करता है। ठीक है। अब खास बात ये है, अगर आपसे लाइनें पूछ ले भाई कितनी लाइनें ये लगभग कर देता है, तो ये लगभग 1500 से लेके 2500 के आसपास लाइनें एक बार में प्रिंट कर देता है। ये लाइन प्रिंटर की खास बात है। ठीक है। और डेजी व्हील और चेन, इनमें क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है व्हील और इसमें क्या है चेन। व्हील और चेन। व्हील वाले में तो क्या होगा, एक पहिया होगा ऐसे। ठीक है, एक पहिया है, इसके ऊपर यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी जो भी है ना आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर क्या होता है कि ये पहिया घूमता है, जैसे ही आपको कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे मान लो आपका हेड है एक। ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक रिबन जिसमें स्याही लगी होती है, रिबन, और बीच में एक होता है पेपर आपका, एंड जिसपे प्रिंट होना है। फिर क्या होता है, जो भी आपका कैरेक्टर प्रिंट होना है, जैसे ही आप दबाते हो ना बटन ए बी सी डी जो भी है, वो जैसे ही आप दबाओगे ये घूम के वो कैरेक्टर सामने आ जाएगा, बीच में आपका पेपर है और ये इंक है। तो ये हेड जो है ये इस रिबन पे टकराएगा और रिबन में लगी हुई है इंक, और वो किस पे छाप देगा, पेपर पे छाप देगा। ये आपने नोट किया हो, देखा हो, तो जो कोर्ट कचहरी के अगर आपको काम पड़े हो तो वहां पे देखना, आप जो टाइपिस्ट होते हैं ना जिनको हम नोटरी वाले बोलते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं, तो वहां पे वो टाइप करते रहते हैं फटाफट फटाफट, तो वहां पे इसका यूज होता है ज्यादातर, तो आप समझ पाओगे वहां से। तो इसमें तो है व्हील, और यहाँ पे क्या है, एक चेन, यानी व्हील की जगह पे क्या है, एक चेन है। चेन के ऊपर ही क्या लिखे हुए हैं, सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। वही सेम चीज है, वही बीच में पेपर है एक, वही बीच में रिबन है, और हेड टकराता रहता है। ऐसे ही इसमें हेड टकरा रहा है, इसमें भी हेड टकरा रहा है, इसमें भी हेड टकरा रहा है, तो इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा है, इम्पैक्ट की कैटेगरी में रखा है, यानी जहां पे आवाज होती है, जो प्रिंट करने में आवाज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे ये प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है आपके, इनकी स्पीड पूछ लेते हैं कि भाई कितनी लाइनें एक बार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स में पूछ लेते हैं कि कितने कैरेक्टर्स पर सेकंड, सीपीएस, यानी कि कितने कैरेक्टर्स पर सेकंड ये प्रिंट करता है। कैरेक्टर्स, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये इसकी गति हो गई। ठीक है, ये इसकी गति हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी जो टाइप है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें क्या है आपका, सबसे पहले है लेजर, दूसरा है इंकजेट, और तीसरा है थर्मल। देखो तीनों बहुत अलग हैं। पहला जो सवाल है यहाँ पे वो है कि सबसे तेज प्रिंटर, ठीक है, आपसे पूछ ले सबसे तेज या फास्ट गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। दूसरा, इसकी जो स्पीड आपसे पूछेगा वो पूछेगा पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करेगा भाई, ये इसकी स्पीड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं ड्राई इंक, ठीक है, सूखी स्याही, या फिर ड्राई इंक का उपयोग किसमें होता है, लेजर प्रिंटर में होता है। सूखी स्याही का उपयोग किसमें होता है, लेजर प्रिंटर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इंकजेट में क्या होता है, गीली स्याही। ठीक है। अब सबसे तेज तो ये हो चुका है, तो इंकजेट और जो थर्मल है वो तेज तो है नहीं। सबसे तेज प्रिंटर तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है, पेजेस पर मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इंकजेट बहुत ही धीमे होते हैं, क्योंकि इनमें क्या लगी होती है, इंक कार्टेज बोलते हैं उसको। ठीक है, कार्ट्रेज बोलते हैं उनको, वो लगी होती है, और वो पेपर पे रब करके प्रिंट करती है। ठीक है, तो बहुत समय लेता है। ये आपने देखा हो फोटो स्टूडियो में, आपने देखा हो 5 मिनट में जो पासपोर्ट साइज फोटो आपको दे देते हैं, वो वाला। थर्मल प्रिंटर, ये कैसे प्रिंट करता है, हीट द्वारा, गर्मी द्वारा। ठीक है, हीट द्वारा प्रिंट करता है। ये आपने देखा हो ज्यादातर किस में यूज होता है, आपकी पोस्ट मशीन। पोस्ट मशीन कौन सी होती है भाई, पोस्ट मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जैसे शॉपिंग करते हैं तो वहां पे कार्ड स्वाइप करते हैं, उस मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पोस्ट मशीन। वहां पे आपने देखा हो जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हो तो वहां पे पेमेंट करते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है, तो उसमें क्या लगा होता है, थर्मल प्रिंटर लगा होता है। या फिर एटीएम, एटीएम के अंदर भी प्रिंट निकलता है ना, रिसिप्ट निकलती है, वो भी। एटीएम की फुल फॉर्म पूछ रहे तो भाई ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान रखना ऑटोमेटेड है
ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो वहां पे आपको सारी ऑप्शन मिलेंगी, एक में मिलेगा ऑटोमेटिक, एक में मिलेगा ऑटोमेटेड। तो ध्यान रखना क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहां से भी जो प्रिंट निकलता है तो वहां भी कौन सा प्रिंटर लगा है आपका, थर्मल प्रिंटर लगा है। ठीक है, इसके अलावा बसों में टिकटें मिलती हैं, बस टिकट, या फिर मूवीज की टिकट आप लेते हो थिएटर वगैरह में तो वो भी सारी। ज़्यादातर जो टिकट्स वगैरह होते हैं ना, छोटे प्रिंट होते हैं जो, वहाँ पे ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, थर्मल प्रिंटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा पेपर होता है, हल्का पेपर होता है, और ज़्यादा कुछ मैटर इनको प्रिंट भी करना नहीं होता। और क्वालिटी अगर बात करें, क्वालिटी की अगर बात करें तो इंकजेट की क्वालिटी यहाँ पे हाई रहेगी, लेजर की उससे थोड़ा कम होती है पर बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो थर्मल होता है इसकी क्वालिटी बहुत ही कम होती है। तो आपने कई बार देखा हो इन टिकटों पे जो भी प्रिंट होते हैं, कई बार तो नाम उनकी दिखाई भी नहीं देते, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये वजह है उसकी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर कार्ड की बात करें, जो मशीन से हम स्वाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो कार्ड यूज करते हैं। एक होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और एक होता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्या अंतर होता है भाई दोनों में, डेबिट और क्रेडिट में? डेबिट के अंदर, डेबिट कार्ड को आप तभी यूज कर सकते हो जब जितने का भी आपको भाई पेमेंट करनी है, खर्चा करना है, उतने आपके अकाउंट में हो, है ना, उतने आपके अकाउंट में होने चाहिए पैसे। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ये आपका एक लोन की तरह होता है, यानी बैंक में पैसे नहीं है, आप एक लोन ले रहे हो। यानी कि कार्ड से जब भी आप पेमेंट करोगे, जो भी बनती है, जो भी लिमिट होती है उसके हिसाब से वो क्या बन जाएगा, आपका लोन बन जाएगा, फिर उसके ऊपर आप ब्याज व्याज भर के अपना टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ है, उसके बाद फिर समय पे आप इसको भर दोगे तो ठीक है, जो भी ब्याज बनता है उसके हिसाब से। तो ये भी आपके क्या है, कार्ड पेमेंट में यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने उदाहरण भी दिया है और आपसे पूछे भी जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर से जुड़ी सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तीसरा है फिर प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर, और एक होता है आपका प्रोजेक्टर, प्लाज्मा डिस्प्ले, एलसीडी पैनल्स। ठीक है, एलसीडी पैनल्स, तो भाई स्पीकर हैं वो भी। ठीक है, तो ये भी कैसे हैं, आपके आउटपुट में आते हैं। अब प्लॉटर आपसे पूछा जाए, भी प्लॉटर भी क्या होते हैं, काम तो इनका भी प्रिंट करने का ही होता है, प्रिंटर जैसे ही होते हैं, पर आप इनको बोल सकते हो बड़े प्रिंटर। ठीक है, बड़े प्रिंटर, पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में कि वे बड़े प्रिंटर कौन से होते हैं, प्लॉटर, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो आपसे क्या पूछेंगे, एच डी, यानी कि हाई क्वालिटी। ठीक है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, या फ्लैक्स, बैनर, जो आप सड़कों पे देखते हो ना, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर इत्यादि। ठीक है, बड़े बड़े एचडी ग्राफिक्स, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स इत्यादि, ये सब प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, प्लॉटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर की अगर बात करें तो प्रोजेक्टर क्या करता है, ये आपने देखा हो तो, एक तो हमारे जो सरकारी स्कूलों में होता है ना एजुसेट, वो वहाँ पे यूज करते हैं प्रोजेक्टर। दूसरा, पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। तीसरा, जो आपके मूवी थिएटर हैं उनके अंदर भी किसका यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का ही। ठीक है, अब प्रोजेक्टर का भाई काम क्या है, प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, जो भी उसको डाटा इनपुट मिलता है उसको किसी ना किसी सरफेस पे प्रोजेक्ट करती है। ये नाम ध्यान रखना, क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है किसी ना किसी सरफेस पे। जैसे यहीं पे आप देखो तो मान लो कि ये आपका एक थिएटर है इस रूम में, तो इस डिस्प्ले के ऊपर एक मूवी चल रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस डिस्प्ले के ऊपर कुछ नहीं है, होता क्या है, पीछे प्रोजेक्टर लगा होगा, और वो प्रोजेक्टर क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा इस बोर्ड के ऊपर, उस लाइट से हमें यहाँ क्या दिख रहे होंगे, विजुअल्स।
यानी विजुअल्स जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो कौन फेंक रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कौन फेंक रहा है, जो हमारा प्रोजेक्टर है, डिवाइस है, और ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से ये डाटा इसको मिलता है प्रोजेक्टर को, और ये हमें किस पे दिखाता है, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करके दिखाता है। ठीक है, फिर आता है प्लाज्मा डिस्प्ले। ये आपने वेडिंग्स में देखी होगी, शादियों में देखी होगी, या फिर आपने देखा हो कि कुछ दुकानों के आगे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है ऊपर छतों पे, जो धूप में पड़ी रहती है। तो ये थोड़ी सेफ होती है भाई, क्योंकि जो हमारे घरों में अंदर जो एलईडी हैं, एलसीडी हैं, उनको हम बाहर लगा देंगे तो वो थोड़ी देर में ही खराब हो जाएंगी। तो ये मजबूत होती हैं, पर ये क्या होता है कि ग्राफिक्स इनमें बहुत कम होता है, ये दूर से दिखाई देने वाली है। तो आपने कई बार देखा हो किसी दुकान के ऊपर लगी हो बड़ा सा पैनल, वहां पे ऐड चल रही हो कुछ दुकानों पे, तो वो क्या है आपकी प्लाज्मा। या फिर ब्याह शादी में आपने देखा हो कि एक डिस्प्ले लगा देते हैं, ठीक है, और जो भी प्रोग्राम या इवेंट वहां पे जो फोटोग्राफर बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वो आपको एज इट इज वहां पे दिखाते रहते हैं पैनल के ऊपर, तो वो भी आपके क्या है, प्लाज्मा डिस्प्ले। इसके अलावा एलसीडी पैनल है, ये आपने देखा हो ट्रैफिक लाइट्स में, ट्रैफिक लाइट में इसका यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, नंबर चलते रहते हैं ना, जैसे ही आपने बाइक या गाड़ी रोकी तो वहां नंबर चलता रहता है, भाई रेड कलर आया हुआ है और एक पैनल दिखा रहा है काउंटिंग, उल्टी काउंटिंग चलती रहती है भाई, 20 19 18 ऐसे, और जैसे ही वो काउंटिंग जीरो होती है वो दूसरी लाइट ग्रीन हो जाती है, इस टाइप से। तो वो क्या है आपके एलसीडी पैनल्स। ठीक है, स्पीकर ये किसके लिए है, साउंड, आवाज आउटपुट के लिए। ठीक है, किसके लिए, साउंड के लिए। यानी जब कंप्यूटर के अंदर अगर हमें आवाज इनपुट करनी है, यानी वॉइस इनपुट करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन का, माइक का। लेकिन जब हमें आउटपुट लेनी है, भाई कोई फाइल है, कोई वीडियो है, हमें आवाज सुननी है उसकी, भाई उसमें क्या बोला गया है, तो वो हम किसकी सहायता से सुनेंगे, स्पीकर की सहायता से सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में, कि एक हमारा हेडफोन भी होता है ना, लीड जिनको हम बोल देते हैं, अभी कानों के ऊपर लगा के हम सुनते हैं, हेडफोन। तो हेडफोन के साथ आप ये एक वर्ड ध्यान रखना, विदाउट माइक, यानी बिना माइक का हेडफोन भी आपका क्या है, आउटपुट है। तो भाई माइक वाला हेडफोन क्या रहेगा, फिर माइक वाला हेडफोन रहेगा इनपुट व आउटपुट दोनों। तो आप उसको आउटपुट मत बता देना, ये जरूर ध्यान रखना, हेडफोन विद माइक, माइक के साथ जो भी आपका हेडफोन, बिना माइक का जो भी हेडफोन है वो वाला। ठीक है, तो वो भी किस में आ गया, आपका आउटपुट डिवाइस में आ गया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जो आउटपुट डिवाइस है वो। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हमारी इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की। ठीक है, इनपुट व आउटपुट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम क्वेश्चंस ये देखते हैं कि भी इनमें से कौन सी इनपुट है, इनमें से कौन सी आउटपुट है, पर हम ये ध्यान नहीं देते कुछ डिवाइस ऐसी भी होती हैं भाई जो दोनों टाइप में आती हैं, यानी ना आप उनको इनपुट में बता सकते ना आउटपुट में, वो आपकी दोनों में आती हैं। सबसे पहले आज के टाइम हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, टच स्क्रीन, ये जो है आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, टच स्क्रीन। एक हम यूज करते थे फैक्स मशीन, आजकल इसका उपयोग कम हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक ये सारी चीज़ें आ गई, तो फाइलें हम उन्हीं से भेज देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही अब, और अब टेलीग्राम भी आ गया एक। तो फैक्स मशीन की तब जरूरत पड़ती थी, आजकल फैक्स मशीन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये फैक्स मशीन भी क्या है, आपकी इनपुट व आउटपुट दोनों है। ठीक है, अब देखो टच स्क्रीन की अगर बात करें, टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट कैसे है, जब आप विजुअल्स देख रहे हो, क्योंकि जब भी आप देखो मोबाइल यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, या टैबलेट यूज करते हो, तो वहां पे आपने देखा हो कि आपको कुछ ना कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोई आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फोटोज आइकन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आप उन पे ओके करते हो, टैप करते हो, यानी उंगली रखते हो वहां पे। तो जब आप उंगली रख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो वो किसका काम कर रहा है, इनपुट का। जैसे कि आपके सामने है ये बोर्ड, ये बोर्ड क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, यानी ये जो विजुअल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तब तो ये क्या है, आपकी आउटपुट है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे टच कर दिया और इसने क्या कर दिया, वहां पे लिखना शुरू कर दिया, यानी ये क्या कर रहा है, साथ के साथ इनपुट भी ले रहा है। तो टच स्क्रीन आपका क्या है, इनपुट व आउटपुट दोनों है। लेकिन इसी से मिलता जुलता नाम है एक टच पैड, इसमें कंफ्यूज मत होना, टच पैड केवल और केवल क्या है, इनपुट, क्योंकि इसके ऊपर हमें दिखाई कुछ नहीं देता,
पर हम इसके ऊपर उंगली रख के रब करते हैं पॉइंटिंग के लिए, माउस की तरह इसका यूज करते हैं। ज्यादातर किस में होता है? लैपटॉप में, ठीक है। फैक्स मशीन, काम इसका था लंबी दूरी पर, ठीक है। काम क्या था? लंबी दूरी पर डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। पहले भाई डीएमसी वीएमसी भेजनी होती थी तो फैक्स मशीन का यूज करते थे। और ये फैक्स मशीन क्या होती थी? एक टेलीफोन लैंडलाइन नंबर से जुड़ी होती थी और उस नंबर पे वो फाइलें भेजी जाती थी और जिसके पास मिलती थी वो उसको फिर प्रिंट कर लेता था। यानी जो भेजता था वो क्या करता था? उसको स्कैन इसी मशीन की सहायता से, और जिसको मिलती थी वो क्या करता था? प्रिंट। यानी कि ये ऐसी मशीन थी जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों है, और दोनों है तो क्या होगा? देखो स्कैनर तो आपका इनपुट और प्रिंटर क्या है? आउटपुट। दोनों एक साथ इसके अंदर है तो फिर ये क्या रहेगी आपकी? इनपुट व आउटपुट दोनों, ठीक है। इसके अलावा मोडेम, ये भी आपका होता है इनपुट व आउटपुट दोनों, ठीक है। एक होता है नेटवर्क कार्ड, ये भी आपका इनपुट व आउटपुट दोनों है, नेटवर्क कार्ड। एक होता है ऑडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड या फिर इसको बोल देते हैं साउंड कार्ड। ये भी आपका क्या है? इनपुट व आउटपुट दोनों। और एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी हेडफोन है जिसके अंदर माइक लगा हुआ है तो वो भी क्या है? आपकी इनपुट व आउटपुट दोनों है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है इनका यूज। सबसे पहले देखो मोडेम, मोडेम कैसे है इनपुट व आउटपुट दोनों? मोडेम की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो एक तो मिलेगी मॉड्यूलेटर व डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। दूसरी फुल फॉर्म है इसकी मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन। भाई ये क्या चीज है? मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन ये होता है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप का आपका डाटा होता है। एक होता है एनालॉग डाटा, ठीक है, उसको बदला जाता है डिजिटल में, डिजिटल डाटा में, यानी 101 में। एनालॉग क्या है? जैसे कि आपके लीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, वो सारे क्या आपके एनालॉग है, और उसको किस में बदला जाता है? डिजिटल फॉर्म में, यानी 101 की फॉर्म में। तो ये काम भी इसी का है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपने देखा हो कि टेलीफोन लाइन से एक मोडेम जुड़ा होता है, वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो क्या होता है? जो वायरिंग होती है उसमें जो डाटा ट्रेवल करता है वो किसकी फॉर्म में होता है? करंट में। तो करंट से डिजिटल में बदलना, 101 में बदलना। और जब भेजना है तो डिजिटल, यानी कि जो हमारा 101 है उसको किस में बदलना? एनालॉग, यानी कि करंट में बदलना, ठीक है। ये काम किसका है? मॉड्यूलेटर व डीमॉड्यूलेटर का। अब ये इनपुट व आउटपुट दोनों कैसे हैं? तो जिस भी कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ है, जिस भी कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ है, तो इनपुट व आउटपुट दोनों कैसे काम करेगा? ये कि जब सिग्नल आ रहा है आपके पास, यानी डाटा आ रहा है कनेक्शन के थ्रू, आपके पास डाटा आ रहा है, उस समय पे तो ये कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फीड कर रहा है, यानी डिजिटल भेज रहा है, कन्वर्ट करके इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को। और जब कंप्यूटर से हमें कहीं भेजना है तो ये क्या करेगा? आउटपुट की तरह काम करेगा, यानी कंप्यूटर से लेगा और आगे भेज देगा। यानी कि बाहर से आए हुए को अंदर ले रहा है कंप्यूटर के, और कंप्यूटर से फिर दिए हुए डाटा को ये बाहर भेज रहा है। तो यानी कंप्यूटर के लिए तो दोनों का ही काम कर रहा है, ये इनपुट का भी और आउटपुट का भी, ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क कार्ड के बिना आप नेटवर्क नहीं बना सकते। अब ये नेटवर्क क्या चीज है भाई? जैसे मान लो ये एक कंप्यूटर है, इसको जैसे ही आप किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दो, जरूर नहीं तो दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हों, ठीक है, एक से ज्यादा है, इनको आप जोड़ दो आपस में तो ये बन जाता है नेटवर्क। लेकिन आप जोड़ कब पाओगे? इनको जोड़ कब पाओगे? जब इनमें लगा होगा नेटवर्क कार्ड। और नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही आपका डाटा इनपुट व आउटपुट होगा इन कंप्यूटर के बीच में, इसलिए ये भी कैसा आपका इनपुट व आउटपुट। फिर आता है ऑडियो कार्ड और साउंड कार्ड। ये आपका जो माइक है और स्पीकर है उनके बीच में होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा माइक और स्पीकर होता है वो किससे जुड़ा होता है? सीधा सीधा किससे जुड़ा होता है? वो सीधा सीधा ऑडियो कार्ड व साउंड कार्ड से वो जुड़ा होता है, ठीक है। ऑडियो और साउंड कार्ड से जुड़ा होता है।
और जो ये ऑडियो कार्ड है, माइक से तो क्या लेता है ये इनपुट, माइक्रोफोन से तो क्या लेता है इनपुट और कंप्यूटर में फीड कर देता है, और कंप्यूटर से जब स्पीकर को कुछ भेजना होता है तो इस कार्ड के थ्रू ही जाता है। अब ये कार्ड की अगर हम बात करें तो ये तो कैसा हो गया आपका, इनपुट व आउटपुट दोनों ही हो गया, क्योंकि दोनों काम कर रहा है। ऐसे ही बात करें हेडफोन विद माइक की, हेडफोन विद माइक की, तो भाई ये, अब ये भी कैसा हो गया, इनपुट और आउटपुट दोनों। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपके पास कोई फोन आया हुआ है और आप बातचीत कर रहे हो फोन से हेडफोन लगा के, तो जब आप कुछ बोल रहे हो तो माइक के थ्रू इनपुट हो रहा है, यानी माइक की सहायता से उसके अंदर फीड हो रहा है सारा कुछ, और हेडफोन के थ्रू आप सुन भी रहे हो, यानी कि आवाज आपके कानों तक भी पहुंच रही है, तो वो क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। तो यहाँ पे इनपुट व आउटपुट दोनों का काम एक साथ हो रहा है, ठीक है, आउटपुट व इनपुट दोनों का काम एक साथ हो रहा है, तो इसलिए ये भी कैसी है आपकी, इनपुट व आउटपुट दोनों। अब यहाँ पे नेटवर्क कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, एनआईसी, एनआईसी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि एक तो ये इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है, दूसरा जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है तो ये उसको एक एड्रेस देता है, यानी उसका एक पता बताता है भाई कंप्यूटर का, उसको बोलते हैं मशीन एड्रेस, ठीक है, मशीन एड्रेस, या शॉर्ट में बोल देते हैं मैक एड्रेस, ठीक है, मशीन एड्रेस, मैक एड्रेस, इसी का दूसरा नाम है फिजिकल एड्रेस, चाहे आप फिजिकल एड्रेस की बात करो तो वो भी यही कार्ड देता है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस, ये एक पता दिया गया है मशीन को। क्यों? क्योंकि देखो जब ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किससे जुड़ा है ये भी तो पता होना चाहिए। जब आप मान लो किसी से बातचीत करते हो, किसी से कांटेक्ट में आते हो, तो आपके पास क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम आपको पता होता है, भाई ये इसका नाम है, इस टाइप से, नहीं तो आप पहचान कैसे करोगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी नेटवर्क, यानी जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, तो एक दूसरे की पहचान, ठीक है, भाई कौन सा किससे जुड़ा हुआ, कौन किसको डाटा भेज रहा है, वो पता कैसे चलेगा, एड्रेस से। तो ये आपका हो गया फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, या फिर इसको बोल देते हैं मशीन एड्रेस, ठीक है। तो ये देता है कौन, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए भी जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं तो किसके बिना वो कनेक्ट नहीं हो सकते, किसके बिना नहीं हो सकते, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बिना नहीं हो सकते, इसके बिना नहीं होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इसका साइज पूछ ले तो इसका साइज होता है 48 बिट, आपसे पूछ लें कि फिजिकल एड्रेस कितने का होता है, 48 बिट का, ठीक है। तो चलिए भाई थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अब तक हमने पढ़ लिया है इनपुट आउटपुट व इनपुट आउटपुट दोनों, इनपुट आउटपुट व इनपुट आउटपुट दोनों, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट स्पीड में। देखिए सबसे पहले हमने बात करी इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस वो सारी डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा इनपुट में देती हैं। अब आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उपयोग होने वाली, तो सबसे अधिक उपयोग होने वाली है कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस। आपसे पूछा जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है भाई, तो पॉइंटिंग डिवाइस आपकी जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माउस है, सबसे अधिक उपयोग होने वाली माउस है वो भी आपकी पॉइंटिंग है, लाइट पेन है वो भी आपकी पॉइंटिंग है। आपसे पूछा जाए हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, यानी कोई प्रिंट आपके पास है, कोई पेज पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देते हो, जैसे आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो फॉर्म में आप जब अप्लाई करते हो तो आपकी जो डीएमसी होती है जो आपके हाथ में होती है, आप उनको स्कैन करके कंप्यूटर में फीड करवा देते हो, तो वो किसकी सहायता से होता है, स्कैनर की सहायता से होता है, ठीक है जी। आवाज इनपुट कर रहे हैं तो माइक, एक मीडी कीबोर्ड मैंने आपको बताया, मीडी कीबोर्ड मतलब पियानो, यानी पियानो आप बजा रहे हो उसकी आवाज कंप्यूटर के अंदर फीड हो रही है, वो भी डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ जाता है, वो हो गया। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है ओसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर, इनकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कैरेक्टर को, लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करता है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी लिखे हुए चिन्हों को स्कैन करता है, ओएमआर जो आप एग्जाम्स देते हो ना, ऑप्शंस भरते हो, ओएमआर सीट, उसको स्कैन करता कौन है, ओएमआर।
बैंक चेक में किसका यूज करते हैं स्कैन करने के लिए, उनको उनके ऊपर जो चेक नंबर लिखे हुए हैं उनको स्कैन करने के लिए किसका यूज करते हैं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये थोड़ा नाम ध्यान दीजिएगा। OCR और OMR, नाम क्या था, रीडर। अगर ऑप्शन में रीडर ना हो तो रिकग्निशन आप कर सकते हो, ठीक है। MICR में क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। रिकग्निशन का अर्थ क्या होता है, पहचान करना, ठीक है। तो वो इसका यूज करते हैं MICR डिवाइस का। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। एक होता है कि लंबी प्रिंटेड लाइनें आपसे पूछ ले, लंबी प्रिंटेड लाइनों को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, तो वो हम किसका यूज करते हैं, लंबी प्रिंटेड लाइनों को स्कैन करने के लिए बार कोड स्कैनर का, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स में लिखा हुआ है, कुछ डॉट्स हैं, उनको स्कैन करना है, QR कोड। QR कोड की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। ये हो गया आपका माइक, हो गया इनपुट, हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा और भी थी आपकी वेबकैम था, पिक्चर्स वगैरह के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम का यूज करते हैं, पिक्चर्स इनपुट करने के लिए डिजिटल कैमरा भी आप इनपुट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी इनपुट डिवाइस से। फिर हम आए आउटपुट पे, यानी जिनसे हम डाटा आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से। सबसे पहले हमारी आती है वीडियो, सारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। उनमें आप क्या क्या याद रखोगे, सारे आपके जिनसे आपको विजुअल्स में दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले हम यूज करते थे CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT मॉनिटर उनको बोल देते थे। कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी उनमें। पहले आए ब्लैक एंड व्हाइट, उनको नाम दिया हमने मोनोक्रोमेटिक। फिर आए कलर, है ना, फिर आए कलर। उसके बाद फिर यूज करने लगे LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उनमें क्रिस्टल भरा होता था, उस क्रिस्टल के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती थी, वही हमें स्क्रीन पे फिर फोटोज दिखाई देती हैं, वीडियोस दिखाई देती हैं। फिर आई LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स। LED की खास बात क्या है कि LED सबसे कम जगह लेती है, एक तो, ठीक है, कम जगह लेती है, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती है। आपकी जो बिजली की खपत है वो बहुत ही कम होती है, तो एनर्जी एफिशिएंट इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके काम की चीज है, क्योंकि आज के समय हम ज्यादातर क्या यूज करें, LED ही यूज करें, चाहे वो डिस्प्ले हो, बोर्ड हो, वो कुछ भी हो, क्योंकि भाई पावर बचाती है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी भी पूछे तो LED की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर आगे आपके TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ये LCD के ही वर्जन होते हैं, अलग अलग, थोड़ा सा फंक्शनिंग में फर्क होता है, इनकी अंदर का जो तकनीक होते हैं ना, टेक्नोलॉजी, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद IPS स्क्रीन, इन प्लेन स्विचिंग, ज्यादातर मोबाइल्स में IPS स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। वो हो गया, ये आपके डिस्प्ले के बारे में होगी। प्रोजेक्टर भी आपका एक डिस्प्ले का काम करता है, प्लाज्मा डिस्प्ले है, पैनल्स है वो। आगे फिर हमने करा प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर के बारे में ये पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी से, सॉफ्ट कॉपी से किस में बदलना है, हार्ड कॉपी में प्रिंट लेना भी पेज के ऊपर। प्रिंट प्रिंटर दो प्रकार के हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में थे आपके डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आपके जो आवाज कम करते हैं, जिनमें चोट नहीं लगती, वो कौन से थे, लेजर और इंकजेट और थर्मल, ठीक है। सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर, प्रिंट करने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। सूखी स्याही का किस प्रिंटर में उपयोग होता है, लेजर प्रिंटर में होता है, ठीक है। और पेजेस पर मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड भाई, प्रिंटर लेजर प्रिंटर की स्पीड बहुत अच्छी है या दो प्रिंटर आपके पास है, कंपेयर करें भी कौन सा बेहतर है, तो हम चेक करते हैं कितने पेज ये प्रति मिनट जो है वो प्रिंट करता है, ठीक है, कितने पेज प्रति मिनट वो प्रिंट करता है, इस टाइप से। लाइन प्रिंटर की बात करें तो कितनी लाइनें वो लगभग प्रिंट करता है, वो आपकी लाइन प्रिंटर की स्पीड है। थर्मल प्रिंटर ज्यादातर आपने कहाँ देखा है, पोस मशीन में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में, जहाँ पे कार्ड वगैरह हम स्वाइप करते हैं वहां पे, या बसों में टिकटें ऑनलाइन मिलने लगी है कुछ स्टेट्स में, वहाँ भी आगे सभी में मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहाँ तो हो ही गया। ATM से पर्ची निकलती है, वो भी कैसा है, थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हो रही है। क्वालिटी की बात करें तो इंकजेट की इनमें सबसे बेहतर क्वालिटी होती है। सबसे धीमा है, देखो सबसे हाई क्वालिटी किसकी है, इंकजेट की, उसमें गीली शाही होती है, सूखी होती है लेजर में। तो बेहतर क्वालिटी किसकी होती है, लेजर की। पर उससे भी अगर जाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी पे जाना है, तो फिर यूज करते हैं हम प्लॉटर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लॉटर के बारे में आपसे पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, बड़े प्रिंट, या फिर हाई क्वालिटी प्रिंट, हाई डेफिनेशन प्रिंट, HD प्रिंट, बैनर, फ्लैक्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, ये सब प्रिंट करना है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, प्लॉटर्स का, ठीक है। तो वो हो गए आपके फिर प्लॉटर। किसी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की सहायता से, तो बीच में क्या लगा होता है, प्रोजेक्टर।
बीच में क्या लगा होता है, प्रोजेक्टर। ट्रैफिक लाइटों में हम यूज करते हैं एलसीडी पैनल, या फिर कुछ हमारे जैसे माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन है, उनमें भी हम एलसीडी पैनल यूज कर रहे हैं, वहां भी कुछ ना कुछ डिजिट्स आपको चलती हुई दिखाई देती हैं, जहां से आप कंट्रोल कर पाते हो मशीन को इस टाइप से। तो वहां भी एलसीडी पैनल होते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले, बड़ी एलसीडी पैनल्स होती हैं प्लाज्मा डिस्प्ले, जो ब्याह शादियों में आपने देखी हो या दुकानों के ऊपर एडवर्टीजमेंट के लिए लगी होती हैं। फर्क क्या होता है नॉर्मल में और एलईडी में, या जो पैनल हमारा उसमें, या एलसी इसमें प्लाज्मा में, कि प्लाज्मा जो है वो हम बाहर रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, आंधी मौसम तूफान कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर जो हमारे अंदर जो रूम में हम रखते हैं वो क्या होता है, ऐसे मौसम में खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी हमारे। उसके बाद फिर हमने किया इनपुट व आउटपुट दोनों के बारे में। इनपुट व आउटपुट दोनों आपकी कौन सी है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन कैसी आपकी, इनपुट व आउटपुट दोनों है। फैक्स मशीन आपकी इनपुट व आउटपुट दोनों है। मोडेम, मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन, एनालॉग से डिजिटल में बदलना, डिजिटल से एनालॉग में। इसके बारे में पूछा जाए कि टेलीफोन लाइन की सहायता से अगर आपको कंप्यूटर में नेट का उपयोग करना है, नेटवर्क का उपयोग करना है, इंटरनेट का उपयोग करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, मोडेम की आवश्यकता होगी। नेटवर्क कार्ड, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क कार्ड की जरूरत होगी। और नेटवर्क कार्ड क्या देता है, एक फिजिकल एड्रेस, एक पता देता है, एक कंप्यूटर की पहचान देता है कंप्यूटर को। ठीक है। ऑडियो कार्ड या साउंड कार्ड जिसको बोल देते हैं, इसका काम क्या है, माइक से आवाज को इनपुट लेना और स्पीकर को आउटपुट देना। हेडफोन विद माइक, इसका भी काम क्या है, हेडफोन से हम क्या करते हैं, आवाज यहाँ से हम सुनते हैं, जो हेडफोन हमारे यहाँ लगी होती है लीड, जिसको हम बोल देते हैं देसी भाषा में। ठीक है, उससे हम आवाज भी सुनते हैं, अगर उसमें माइक लगा है तो हम बोलते भी हैं साथ के साथ, तो यानी कि हम एक लीड से कॉल भी अटेंड कर पाते हैं। वो होगी आपकी इनपुट व आउटपुट दोनों, हेडफोन भी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है सारा। ये आप ध्यान रखिएगा, इनपुट आउटपुट जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।